तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। फिर मुंबई में बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर लगाए गए और राजनीति भी जमकर हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी लोगों को बांट रही है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने योगी के बयान का समर्थन कर दिया है। इस मुद्दे पर लखनऊ के लोग क्या कहते हैं, क्या है जनता की राय, जानने के लिए लाइव टाइम्स पहुंचा लोगों के बीच और बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर लोगों से बात की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की तमाम चुनावी राज्यों में भारी डिमांड देखने को मिल रही है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के समय प्रचार के दौरान सीएम योगी ने कहा था, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं। इस बयान के बाद सीएम योगी की लोकप्रियता में और अधिक इजाफा हुआ है और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी उनके इस बयान के पोस्टर लगे हैं। महाराष्ट्र और मुंबई के तमाम हिस्सों में, तमाम विधानसभा क्षेत्रों में सीएम योगी की करीब 3 दर्जन से अधिक जनसभाएं, रोड शो की डिमांड की जा रही है। आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इतनी डिमांड क्यों हो रही है, उसको लेकर हम आज राजधानी लखनऊ में तमाम लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे। दादा, मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं। तो इस बयान के बाद उनकी लोकप्रियता और अधिक बढ़ी हुई है, तो क्या देखते हैं इसके सियासी मायने? अब भाई हम तो यथार्थ की बात करते हैं, सियासी लोग बहुत कुछ बोलते हैं करते हैं, लेकिन ये योगी जी का बयान एकदम सही है। आप जानते होंगे या उस समय आपको, आज से मैं जो है 34 साल पहले की बात कर रहा हूँ, योगी जी की बयान को मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। ऐसा है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में 90 में 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को वहाँ के मुसलमानों ने मार के निकाल दिया जो है कश्मीर से। और मस्जिदों से ये ऐलान होता था कि अपनी औरतों को यहाँ छोड़ दो और पुरुष यहाँ से चले जाएं, नहीं तो उनका जो है हत्या कर दिया जाएगा। तो ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये घटना घटित हुई है और उस समय का मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। 90 का जनवरी का महीना जब इनको निकाला गया तो लखनऊ में चार बाग में रविंद्रालय में आके ये दिसंबर जनवरी के महीने में टेंट में रहते थे। और मैं एक ट्रेड यूनियन लीडर होने के नाते मैंने जो है चंदा लगा के, और उस समय 15,000 रुपया मैंने चंदा कलेक्ट करके और चार बाग जाके रविंद्रालय में उनको दिया था। तो ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में अगर जो है कश्मीर के 3.5 लाख हिंदू अगर कायदे से यहूदियों की तरह हथियार उठा के लड़ते तो एक आदमी को भागने की जरूरत नहीं पड़ती। वो घटना मेरे दिमाग से हटती नहीं। तो योगी जी ने जो कहा है ये स्वतंत्र भारत में हुआ है, ये अंग्रेजों के समय नहीं हुआ। गुलाम भारत जब था तब ये नहीं हुआ। उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, और मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री था। और उस समय 3.5 लाख हिंदुओं को, उसमें तमाम हिंदुओं का जो है कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ। तो वो एकजुटता की बात हो रही है, आपके पास अभी आएंगे। संजय जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी योगी आदित्यनाथ के इस बयान का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि जो नारा है, जो बयान है, इसमें एकता का भाव छिपा है। ये देश भारत भूमि जब भी हिंदू बटे हैं वो कटे हैं। इतिहास गवाह है कि चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वर्तमान में बांग्लादेश हो, चाहे 1947 का बंटवारा हो, हिंदुओं को इन जेहादियों ने काटा है। अब हिंदू काटेगा इन जेहादियों को, जवाब इनको काट कर दिया जाएगा, तभी ये देश और धर्म सुरक्षित रहेगा। योगी जी का जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है। अब हम तो एकजुटता की बात कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि जिहादियों को काटा जाएगा। मतलब आप एक तरह से विवादित बयान दे रहे हो। जिहादी क्या है? जिहादी देश के दुश्मन हैं, देश के दुश्मन हैं ये जिहादी। तो जो देश का दुश्मन होगा उसको चाहे गोली हो चाहे बंदूक हो, उससे उसको काटा ही जाएगा। तो जिहादियों की सिर्फ एक दवा है, उनको बोली से वो नहीं मानने वाले। आज इजराइल है तो वो बोली से नहीं, गोली से लड़ रहा है। इसीलिए हमारे देश में भी इन जिहादियों के लिए गोली की आवश्यकता है। योगी जी का बयान बिल्कुल 100% सही है। देश के साथ जो लोग गद्दारी करेंगे, जो गलत बोलेंगे, अलगाववाद की बात करेंगे, उनको उसी हिसाब में कार्रवाई होगी, ऐसा आप कह रहे हैं।
सीएम योगी का जो बयान है उसको लेकर सियासत भी हो रही है, आप लगातार देख रहे होंगे। तमाम विपक्षी दल उनके बयान को लेकर उन पर हमलावर हो रहे हैं, कह रहे हैं कि ये काटने की बात करते हैं। देखिए, विपक्षी दल तो अपना काम करते रहते हैं, उनको हर बात का विरोध ही करना है। लेकिन जहाँ तक माननीय योगी जी के बयान का सवाल है, ये वर्तमान परिदृश्य में बहुत समसामयिक है। और जैसा कि आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, अगर हम बटे नहीं होते तो मुगल हम पे शासन नहीं करे होते, अगर हम बटे नहीं होते तो अंग्रेज़ों को शासन नहीं होता, अगर हम बटे नहीं होते तो कश्मीर में कटे नहीं होते। इस तरह के हजारों उदाहरण हो जाएंगे। तो मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं और बहुत सही समय पर बयान आया है कि हमें बटना नहीं है, हमें एक रहना है और हमें देश विरोधी ताकतों का एक रह करके सामना करना है, तभी इस देश की एकता अखंडता सुनिश्चित हो पाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा और झारखंड विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहाँ सीएम योगी के तमाम डिमांड है जनसभाओं की, चुनाव प्रचार के लिए तमाम प्रत्याशियों की तरफ से बाकायदा उस नारे के पोस्टर भी लगाए गए हैं। कैसे देखते हैं सियासी रूप में, क्या सियासी संदेश? देखिए, भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो ताकत है वोट की, वो सारी समस्याओं का निदान करता है। तो वो जो योगी जी ने कहा है कि अगर बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, तो निश्चित तौर पर वोट की ताकत हिंदू समाज दिखाएगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके ये संदेश देगा कि हिंदू एकजुट है। अगर वो लोग एकजुट हो सकते हैं तो हम भी एकजुट हैं। और योगी जी का बयान प्रशंसा का पात्र है। योगी जी का बयान प्रशंसा का पात्र है। आज आरएसएस की एक मथुरा में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सरसंघ चालक मोहन भागवत की अध्यक्षता में बैठक हुई और जो सह सरकार्यवाह हैं दत्तात्रेय होस बोले, उन्होंने कहा है कि ये जो बयान है इसमें एकता का भाव छिपा है। अब इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो काटने और बांटने की राजनीति करती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें कोई सियासी मायने नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि योगी जी ने जो कहा कि अगर बटोगे तो कटोगे, तो निश्चित ही उन्होंने सही बात कही है। जब जब हम बटे हैं तो कटने का ही काम हुआ है। जहाँ भी हमारी संख्या कम हुई है, अतताई लोग हम पे हावी हुए हैं। तो उन्होंने एक अच्छी बात कही है और निश्चित ही पूरे देश को इसका समर्थन करना चाहिए, पूरे देश को योगी जी के साथ खड़ा होना चाहिए और इस बयान पे ही हमें आगे जो है देश को सुरक्षित रख पाएंगे। और निश्चित ही आपने देखा होगा जिस तरीके से हरियाणा में हमको परिणाम मिला, तो इस बयान का ही परिणाम है कि जो हरियाणा में हम दोबारा सरकार बनाने में सफल हुए। तो इसलिए इस बयान का पुरजोर हम लोग समर्थन करते हैं और निश्चित ही ये नारा पूरे देश में गूंजना चाहिए कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। कुछ और भी लोग हैं, उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। भैया, सीएम योगी का जो बयान था उसके बाद से सियासत हो रही है। जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो काटने और बांटने की राजनीति कर रही है, अब वो एकजुटता की बात कर रही है। तो क्या कहेंगे? क्या योगी जी जो कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं। अगर हम लोग यूनिटी रहेगी, एकता रहेगा, तो हमारा कोई नहीं कुछ कर सकता है। अब हम लोग क्या हिंदू मुस्लिम में क्या है कि और जहाँ सब इधर उधर हो जाते हैं, उस चक्कर से प्रॉब्लम लोग कर होती है। अगर हम एक हैं तो हम लोग एकजुट हैं, तो किसी भी आदमी का सामना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम हिंदू भाई सब एक हैं तो हमें कोई समस्या नहीं। योगी जी का जो बयान है बिल्कुल सत्य है और सही है। योगी जी के जो भी है जितनी सराहना की जाए कम है। योगी जी का जो बयान है वो सही है, उसकी सराहना की जानी चाहिए। कुछ और यहाँ पर सीनियर सिटीजन, उनसे बात करेंगे। आज आरएसएस ने भी सीएम योगी के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जो भाव है उसमें एकता का भाव छिपा हुआ है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, महाराष्ट्र में सीएम योगी के उस बयान के पोस्टर भी लगे हैं। तो इसके क्या सियासी मायने देखते हो आप? सियासी मायने आरएसएस एकदम 101% ठीक कहता है और योगी के बयान का भी मैं 101% समर्थन करता हूँ। योगी के बयान बटोगे तो कटोगे, इसमें एकता के साथ साथ जागरूकता भी जरूरी है, ये भी जोड़ दी जाए। एकता देश की बनी रहे, अखंडता न हो, लेकिन एकता के साथ जागरूकता जरूरी है। और अपने देश की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा, अपने समाज की रक्षा करना अति आवश्यक है। इसमें योगी को नहीं और आगे बढ़कर कदम उठाना चाहिए। मैं सही हर साथ खड़ा। लेकिन समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, उनकी तरफ से तो लगातार इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टियां हो या कांग्रेस हो, विपक्षी पार्टियां हो, उनको उन अल्पसंख्यक से सहानुभूति प्राप्त हुई है, वोट और नोट की, और दूसरे आतंकवाद के लिए वो निर्भय हैं। तो ये सहानुभूति उनको उनके लालच को बढ़ाती है और उनके पक्ष में जाने के लिए विवश करती है, और ये सहानुभूति उनके लिए ही घातक सिद्ध होगी। सहानुभूति घातक सिद्ध होगी। तो विपक्षी दलों की तरफ से कहना है कि ये लोग काटने की बात जो करते हैं, एकजुटता की बात नहीं है। सांप्रदायिकता का जो माहौल है, सांप्रदायिक स्थिति है, उसे तनावपूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। वोट लेने के लिए इस प्रकार की बातें हो रही हैं।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सांप्रदायिकता तो विपक्षियों ने किया है, आज़ादी के बाद से आज तक किया है। अगर उन लोगों ने सांप्रदायिकता ना किया होता तो आज शायद इस बयान की ज़रूरत ना होती। आज ये बयान बटोगे तो कटोगे देश की आवश्यकता है और बहुत ज़रूरी है। देश की एकता और अखंडता के लिए एक रहना बहुत ज़रूरी है। एक रह करके ही हम देश विरोधी ताकतों का सामना कर सकते हैं। अगर हम एक ना होते, एक ना होने का परिणाम है कि हमने इतिहास में इतने घाव झेले हैं। कश्मीर हमने झेला है, एक ना होने के कारण झेला है। हमारे देश में अंग्रेज आए, एक ना होने के कारण आए। मुगलों ने इतने दिन अत्याचार किया, एक ना होने के कारण। इस तरह की हजारों घटनाएं आपको इतिहास में भरी पड़ी हैं कि जहां हम एक नहीं हुए वहां हमारा बहुत नुकसान हुआ, हमारे समाज का नुकसान हुआ, हमारे हिंदू समाज का नुकसान हुआ। एक नहीं रहेंगे तो हिंदू समाज का नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, लेकिन विपक्षी दलों का आरोप तो यही है लगातार कि ये जो बांटने की राजनीति कर रहे हैं सिर्फ चुनाव में फायदा लेने के लिए। महाराष्ट्र का चुनाव, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाला, इसकी वजह से इस तरह के बयान आते। हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम का बयान आया था। तो इससे सिर्फ वोट की राजनीति जो है वह भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, लोकतंत्र है, वोट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी देश बनाने की बात करती है और जितने विपक्षी दल हैं इन्होंने सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है। देश की आज़ादी के समय से धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनता है, बांग्लादेश बनता है। क्या भारत अखंड रह पाया? ये इन्हीं विपक्षी दलों की राजनीति है जो आज भारत खंडित होता जा रहा है। अब इसको अखंड रखना है। आरएसएस का गठन भी इसी आधार पर हुआ था। डॉक्टर हेडगेवार की उस समय ये कल्पना थी कि देश को अखंड रखना है तो भारत में भी हिंदुओं को एकजुट करना है और एकजुटता ही भारत को सशक्त बनाएगी और ये जिहादियों को सबक सिखाएगी। आज योगी जी यही कह रहे हैं जो कि 100% सही है। यदि हम बटेंगे तो कटेंगे, इसके लिए हिंदू तैयार रहे। एकजुटता रहेगी तो राष्ट्र सशक्त रहेगा। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी उपचुनाव हो रहा है। तो जो ये बयान लगातार आ रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो या उसके पलटवार में अन्य विपक्षी दलों की तरफ से, तो इसका राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा मिलता हुआ आप देख रहे हो? राजनीति में भारतीय जनता पार्टी राजनीति में केवल नहीं, वो धर्मनीति भी देखती है। राजनीति के साथ साथ धर्मनीति भी जरूरी है, क्योंकि समाज धर्म से ही जुड़ता है। तो अब राजनीति में इनको दर्द क्यों हो रही है? कटेंगे विपक्षी दल। हम देखते हैं अखिलेश को भी आज भी बयान आया था, तो हमने कहा घुन लग गया। अभी बटकार गया एक बीरू, हमने कहा घुन लग चुका है। यादव आधे से ज़्यादा यादव पक्ष में गिर जाएंगे अखिलेश अपने बदलाव न किए तो, और तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे तो अखिलेश की ये राजनीति निश्चित फेल होगी। अखिलेश यादव की राजनीति फेल होगी। महाराष्ट्र में शिवसेना के एक बड़े नेता हैं संजय राउत, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में को भारतीय जनता पार्टी को नहीं बचा पा रहे हैं। वहां पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है। अब वो जो उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र प्रचार के लिए आ रहे हैं तो वह सिर्फ बांटने के लिए आ रहे हैं। तो इसका सियासी मायने क्या देखते हो आप? कोई सियासी माने नहीं, राजनीति है। कुछ विपक्षियों ने झूठा प्रचार प्रसार किया कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। हमारी भोली भाली जनता उनके झांसे में आ गई। अब हमारी जनता उस झांसे में आने वाली नहीं है। और हमारे योगी जी इंटरनेशनल फेम के नेता हैं। भारत नहीं, पूरी दुनिया में उनकी डिमांड है और रहेगी। और ऐसे ही नेता की देश और प्रदेश को आज ज़रूरत है, अगर देश की एकता अखंडता को बचाना है तो महाराष्ट्र में जो चुनाव प्रचार है, सीएम योगी के तमाम तरह के रोड शो, जनसभाओं की मांग हो रही है, तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति आप देखते हो वहां पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जाति धर्म से ऊपर उठकर सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, सबका काम किया। लेकिन जो लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दिया हुआ अनाज खाते हैं उसी के उनका विकास हो रहा है। लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार हुआ था और पाकिस्तान धर्म के आधार पर यहाँ के अल्पसंख्यकों को गुमराह करता है, जिहादी भेजता है। जो लोग यहाँ गुमराह और यहाँ के जो राजनीतिक दल है वो पाकिस्तान से वित्त पोषित होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में मुसलमानों को भड़काते रहते हैं। और जो भी आक्रामक मुसलमान है वो भाजपा की खाकर और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देता है। तो निश्चित तौर पर जब हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पर यकीन करते हैं, आपका भी विकास कर रहे हैं, तो आप लोग
वोट क्यों नहीं देते। दूसरी बात, जो चुनाव यहाँ हुआ था तो वो तुलसीदास जी की एक चौपाई है, झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ है चबैना। तो ये लोग, राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान जब चला रहे थे तो उन्होंने अखिलेश के पास आए तो अखिलेश ने कहा, राहुल भैया ये मोहब्बत की दुकान नहीं चलेगी, अब हम लोग झूठ की दुकान चलाएंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में झूठ की दुकान चलाई। संजोग से चूंकि हम लोग झूठ की काट नहीं कर पाए, इसलिए थोड़ा मोड़ा वोट उधर गया। निश्चित तौर पर आज पूरा जनमानस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हरियाणा में अभी देखा आप लोगों ने कि लोग कह रहे थे कांग्रेस आ रही है। अंत में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां सरकार बन चुकी है। महाराष्ट्र में भी बनेगी, झारखंड में भी बनेगी। और ये बहुत सही समय पर योगी जी का बयान आया है, संघ की भी मुहर लग गई है। निश्चित तौर पर पूरा हिंदू जनमानस एक साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा और देश को आगे बढ़ाएगा, भारत को विश्व गुरु बनाएगा। हिंदू समाज एकजुट होगा, भारत को विश्व गुरु बनाएगा। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले सांप्रदायिक तनाव की एक घटना बहराइच में हुई थी, उसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय उपचुनाव और जो अन्य चुनावी राज्यों में चुनाव होने वाले विधानसभा के, वहां हारने की स्थिति में जा रही थी, इस नाते हिंसा की घटना करा दी। समाजवादी की पार्टी की सरकार इसी उत्तर प्रदेश में थी, ये दंगा प्रदेश बन चुका था। समाजवादी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है। बात समाजवादी की करते हैं और उत्थान सिर्फ अपने परिवार का करते हैं। अखिलेश यादव चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, अपने पिता की दया पर ये मुख्यमंत्री हैं और ये सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। टोपी लगा के ये इस देश को अब बांटने की राजनीति बंद करें। अब ये देश अखंड भारत होकर ही रहेगा। ये देश अब न हिंदू बटेगा न देश कटेगा। ये तमाम सारे लोग थे राजधानी लखनऊ के जिन्होंने हमसे बात की और सबने कहा कि हिंदुओं को एकजुट होना होगा और ये जो विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े करती हैं वह सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं और समाज का वोट हासिल करती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स लखनऊ। और कुछ ही पलों पे लाइव टाइम्स पर देश दुनिया की और बड़ी खबरें।